हेलो गाइस। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ये एक छोटा सा मंदिर बनाया था एंड उसी मंदिर को आज हम रेंडर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ एम को हटा देते हैं और एक व्यू सेट कर लेते हैं अपना सामने से। तो मैं इसे फ्रंट व्यू कर लेता हूँ पहले और थोड़ा नज़दीक जाके, ठीक है, एक व्यू सेट कर लेते, व्यू एनिमेशन एंड स्क्रीन क्रिएट। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ा काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा इंटरफेस, ये हमारा वीरे है। ठीक है, और ये उसकी लाइट है। मोस्टली आज हम ये दो चीज़ें ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक लाइट हम यहाँ पे रखेंगे जो कि हमारा सेंटर में होगा। ठीक है, तो इसका फाइंड सेंटर की मदद से सेंटर ढूंढ लेते हैं और एक लाइट बनाते हैं। ठीक है, लाइट बना सकते हैं या आप अलग से भी लगा सकते हैं। मैं एक छोटा सा लाइट बना ही ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लेके चलते हैं। हमने एक लाइट ये बनाई है, इसे करते हैं रिवर्स फेस। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा खुलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे एंड जो भी आपको यहाँ पे अपना इंजन चूज़ करना है उसे हम चूज़ कर लेंगे। मैं RTX को चूज़ कर रहा हूँ मीडियम साइज़, मीडियम प्लस में, एंड वीरे को ऑन कर लेंगे। कैमरा ठीक है, रेंडर आउटपुट को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। ठीक है, रेशियो 1:1 कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट छोटा है तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, मटेरियल ओवरराइड कर ले रहा हूँ अभी के लिए एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे रेंडर कर रहे हैं। तो सीन 1 पे चलते हैं और फिर रेंडर करते हैं। ठीक है, देखिए ये रेंडर हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सही आया है। लाइट वगैरह थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे बंद करते हैं एंड लाइट्स पे चलते हैं। लाइट में सनलाइट जो है हमारी, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सन को बंद कर देंगे। पहले तो इसको 0 कर देंगे। ठीक है, ये अंधेरा हो गया। अब जब भी हम रेंडर करेंगे ब्लैक आएगा। ठीक है, तो अभी मैं रेंडर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अब लाइट लगाता हूँ। तो लाइट में हम यहाँ यूज़ करेंगे डोम लाइट। आपको कहीं भी सरफेस पे ऐसे रख देना है नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं। अभी मैं इंटेंसिटी को 20 कर देता हूँ एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रेंडर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से कहीं से भी आप रेंडर कर सकते हैं। ये इंटरेक्टिव रेंडर या रेंडर साथ साथ आपको दिखता रहेगा। मैंने ये 50-50 कर दिया, थोड़ा आसान हो जाता है देखने के लिए। तो अभी देखिए, अब शेडोज़ वगैरह वैसे नहीं है और लाइट भी सही आ रही है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं इसे, लेकिन मैं इसे इतना ही रखूँगा। ठीक है, अभी मेन हमारा है अब ये सेंटर लाइट। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वो बनाना है। देखिए, इंटरेक्टिव रेंडर अगर ऑन रहेगा तो जैसे जैसे आप मॉडल को रोटेट करेंगे साथ में वो आपको इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल सीन 1 पे हैं। ठीक है, ठीक है, इंटरेक्टिव रेंडर अभी के लिए मैं पुश कर दे रहा हूँ। अभी हम क्या करने वाले हैं, लाइट बनाने वाले हैं थोड़ी सी। तो हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, क्रिएट एसेट पे और उस पे जाके मटेरियल में जाके एमएसिव। ठीक है, एमएसिव, इसका रीनेम करेंगे एमएसिव लाइट। ठीक है, नाम हो गया। और इसकी इंटेंसिटी को फुल कर देंगे एंड उसके बाद इसमें अगर आपको हल्का सा कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, मैं 4750 कर दे रहा हूँ, इतना। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और लाइट के इस एरिया को सिलेक्ट किया मैंने और राइट क्लिक करके हम करेंगे अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया था एंड उसके बाद इसे बंद कर देंगे।
अब आते हैं हम बाहर। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया, सीन 1 पे आ गए। तो एमिसिव लाइट जलेगी जब हम रेंडर करेंगे। तो इंटरेक्टिव रेंडर मैं ऑन करता हूँ। अब आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ से ओवरराइड करना था आपको, ये कैन भी ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रेंडर करते हैं। तो अब देखिए, अब जो यहाँ रेंडर हुआ तो उसमें ये लाइट जल गई है। अगर मैं इसे बंद करता तो ये बंद ही रह जाती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ऑन कर देते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि लाइट जली, लेकिन एक्चुअल फोकस जो आना चाहिए वो नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IES लाइट को यूज़ करना है। तो हम यहाँ लाइट में जाएंगे, या फिर आपको जो लाइट का यहाँ पे भी मिलेगा हमारा वी रे लाइट को लाते हैं। यह है वी रे लाइट। ठीक है, इसे अभी बंद करते हैं। तो वी रे लाइट को यूज़ करना है। तो वी रे लाइट हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, IES लाइट। ठीक है, इसे सिलेक्ट किया। आपने जहाँ भी रखा होगा अलग से IES लाइट, वहाँ ये आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ये IES लाइट है, आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा। आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत छोटा साइज़ है, 30-35 MB का मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे इस कॉमेट लाइट को चूज़ कर रहा हूँ। आप देखेंगे अगर आपको प्रीव्यू दिखेगा तो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होता है आपका। ये एक्चुअल में लाइट्स ये होते हैं, ये उनके सैंपल्स होते हैं आपको कि ये लाइट्स किस तरीके से जलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी ये कॉमेट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर इसे भी चूज़ कर सकते हैं, डिफाइन को। ठीक है, तो मैं डिफाइंड को ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिफाइंड को यूज़ कर रहा हूँ, डिफाइंड IES लाइट। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो ये देखिए आपको एक जगह रखने के लिए कहा जाएगा। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में यही लाइट है जो जलेगी। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ब्लू एक्सिस पे 0.5 इंचेस बस। ठीक है, थोड़ा सा अलग। अब देखिए, अभी जब हम रेंडर करेंगे ना, तो रेंडर करने के पहले एक चीज़ और, इसे हम थोड़ा इसकी डिटेल पे जाएंगे और इसे और थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है इसे बढ़ानी पड़ेगी। इसे मैं 10,000 कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो ये पॉइंट है इसे IES लाइट को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने 4750 यूज़ किया था, मैं उसे रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब हम फिर से एक बार रेंडर प्रीव्यू करते हैं। तो ये देखिए, ये हुआ है। ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसे आप कैसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ इसी पे जाएंगे और यहाँ जाके लाइट मिक्स करेंगे। सबसे पहले आप लाइट मिक्स कीजिए। लाइट मिक्स होने के बाद यहाँ पे जाके आप ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एक और अलग से ऑप्शन खुलता है। मैं फिर से इसे रेंडर करता हूँ एक बार। ठीक है, ये रेंडर हुआ। यहाँ पे देखिए लाइट मिक्स करके एक रेंडर हुआ। अगर लाइट मिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पे RGB करके ऐसे शो करेगा। तो यहाँ देखिए, अगर मैं सारी लाइटें बंद करता हूँ तो सारी चीज़ें बंद। डोम लाइट बंद की तो डोम लाइट का ये इफ़ेक्ट है। डोम लाइट बंद करने के बाद अब देखते हैं IES लाइट को जब मैं बंद करता हूँ तो इस तरीके से ये शो करता है। ठीक है, ये सेल्फ इल्यूजन जो हमने बनाया था। ठीक है, ये बाकी इन्वायरमेंट लाइट जो भी होगी। अभी डोम लाइट के सामने क्या हो रहा है कि IES लाइट का ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि IES लाइट को बढ़ाएंगे इंटेंसिटी। अब देखिए, इंटेंसिटी बढ़ने के बाद आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन इस लाइट में देखिए एक चीज़ हो रही है कि यहाँ के नीचे नीचे ज़्यादा लाइट है, ऊपर लाइट नहीं आ रही है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए चेंज ही करता हूँ इसे।
ठीक है। तो इस IES लाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ और इसकी जगह हम दूसरी IES लाइट यूज़ करते हैं। देखिए डिलीट करते ही यहाँ से भी वो गायब हो चुकी है। हम कॉमेट को ही यूज़ कर रहे हैं। इसे डायरेक्ट सेलेक्ट किया, ओपन किया और इसे हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है सेम। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे वही कलर को थोड़ा सा चेंज किया मैंने, 45750010, ठीक है। ये ओके हो गया। कलर इंटेंसिटी 10,000, स्पेयर को IES लाइट में कन्वर्ट किया, ठीक है। बाकी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसे बंद करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं रेंडर। इसे बंद किया, सीन 1 पे गए एंड दोबारा से रेंडर करते हैं। तो यहाँ देखिए इस बार ये लाइट मिक्स में जब हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिए IES लाइट फ़र्क आपको दिख रहा है थोड़ा, ठीक है। अभी आप थोड़ा और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब IES का लाइट साफ से आपको दिखेगा, ठीक है। डोम लाइट मैंने बंद किया तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई हैं मेनली हमारा लाइट का काम। अब आता है मटेरियल का। तो मटेरियल आप जिस हिसाब से डालना चाहते हैं वो वैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल एक्स्ट्रा है तो उसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बना बनाया जो मटेरियल ऑलरेडी है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए रेंडर बंद करते हैं, आगे इसे पे आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जो ये दूसरा ऑप्शन है कियोश, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स वगैरह एक्स्ट्रा बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पे मटेरियल के सेक्शन में आप जाएंगे, कई तरीके के मटेरियल यहाँ पे पहले से पड़े हैं, ठीक है। तो आपको जो भी सर्च करना है, आप जैसे मुझे यहाँ देखिए, मुझे पहले स्टोन चाहिए, तो ये देखिए स्टोन में कई तरीके के फिनिशेस हैं यहाँ पे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। तो मैं इसके काउंटर के लिए वाइट ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करते हैं आपके इसमें यहाँ पे वो मटेरियल शो करेगा। जैसे ये मार्बल ग्रे हमने यही चूज़ किया था अभी, ये था, ठीक है, मार्बल ग्रे 01 150 सेंटीमीटर ये हुआ। उसके बाद आपको यहाँ जाके ऐसे जितने एरिया में भी इसे करना है, अगर आप ग्रुप बना के रखेंगे तो ज़्यादा सही है। हमने इसे ग्रुप नहीं बनाया था तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप साथ में यहाँ पे भी देखेंगे मटेरियल में, तो मार्बल ग्रे 01150 सेंटीमीटर का यही मटेरियल आ गया। आप इसे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब उसके बाद शटर आता है। शटर पे अगर आपको वुडन करना है तो वुडन कलर कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेंट करना है तो आप पेंट का कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ जाके एक तो मटेरियल ओवरराइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये मटेरियल ओवरराइड भी करना पड़ेगा ताकि मटेरियल हमें दिखे, ठीक है। हम अभी और किसी भी चीज़ में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, तो पेंट में देखिए कई तरीके के यहाँ पे कलर हैं। आप इस तरीके का पेंट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, मैट फिनिश में या किसी और चीज़ में जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गोल्ड करना चाहता था। गोल्ड हम करेंगे हैंडल्स में। तो ये हमारा मटेरियल आ गया है मेटेलिक पेंट गोल्ड। तो मैं इसे यहाँ करूँगा, ठीक है, इसके अंदर। तो हम इसे सिलेक्शन पे अप्लाई करते हैं, यहाँ इनमें और यहाँ, ठीक है। ये इधर का एरिया हो गया। साथ में हम इधर की साइड भी करेंगे, इन जगहों पे भी हम सेम करेंगे, ठीक है। तो मैं सारी जगहों को एक साथ में ही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ राइट क्लिक करके अप्लाई सिलेक्शन पे कर दिया, तो ये देखिए ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये अपने आप इफ़ेक्ट दिखाएगा हमें, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, और जो हमें चाहिए था मटेरियल, इसे भी ओवरराइड करेंगे। बाकी एरिया को मैं थोड़ा वाइट में ही रखना चाहता था, मैं इस कलर में करता हूँ, ठीक है, हल्का सा और वाइट मैं चाहता था,
अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम वाइट पेंट ही रख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यही रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्शन भी आ गया, हम इसे यहाँ से भी जाके ये देखिए ये हमारा वॉल पेंट आ गया। इसी को मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। बी से सिलेक्शन आएगा हमारा, ये देखिए इस पूरे में हो गया है। हाँ, अब एक एक करके हम इस एरिया में पेंट कर लेंगे, ये सारा एरिया, बाकी जो भी था, ठीक है। ये हमारा वाइट रहेगा, बाकी जो हमने गोल्ड वाला एरिया किया है वो गोल्ड रहेगा सेम। यही चीज़ हमारे पीछे वाले इसमें भी आएगी, इस यूनिट में भी। कंट्रोल ए करके मैं पूरे में सेम पेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे के एरिया में हम सेम ही कलर करेंगे और टॉप में भी हम सेम ही करते हैं, ठीक है। मैं सामने वुड शटर में हम वुड कर देते हैं। मैं यहाँ पे वुड पे जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट यहाँ पे जाएंगे हम, तो ये देखिए ये हमारा वुड का पैटर्न आ गया। एंड यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ मुझे करना है मैं सेम इन्हें सिलेक्ट करके इस तरीके से कर दूँगा, ठीक है। नीचे भी मैंने वही कर दिया। तो लगभग अब हुआ क्या है कि हमारा सारा मटेरियल डल गया है, ठीक है। सीन 1 पे आते हैं, एक बार फिर से हम अपने सारे मटेरियल को चेक करते हैं। इसे ओवरराइट किया, इसे भी ओवरराइट किया, गोल्डन पेंट ओवरराइट है, ठीक है। मार्बल हमारा ओवरराइट है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रेंडर करके देखेंगे इसे एक बार। रेंडर, मैं इसे 50-50 में कर दे रहा हूँ। अब जो बैक का ये है, इसे आप देख सकते हैं, ये अभी साफ दिख रहा है। अगर मैं इसे इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करूँ, ठीक है, तो ये हमारा गोल्डन आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। स्टोन भी हम देख सकते हैं, साफ हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा वो करना है तो कर सकते हैं। अब रह गया गणेश जी के ऊपर कोई एक कलर करना है, मैं कोई एक ही कलर करूँगा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड का ओम भी रह गया है, ठीक है। तो ओम के कलर को हम चूज़ करते हैं, मैं उसे हल्का सा ग्रे कर लूँगा या फिर और भी किसी चीज़ में कर सकते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, वुड में ही हम सिलेक्ट करते हैं इसे। टेक्स्ट के लिए हम डार्क वुड यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसे डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने मटेरियल पे देखते हैं, ठीक है। ये है हमारा, ये मार्बल है, इसे इंपोर्ट किया, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसे ले जाके हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल ए, सिलेक्शन, अप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा अप्लाई हो गया। अब रह गया है सिर्फ गणेश जी के ऊपर काम करना। तो गणेश जी के ऊपर हम क्या करेंगे, मैं वाइट मार्बल ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ हमारा आ गया है, हम स्केचअप फाइल में चलेंगे, सब पे सिलेक्ट किया, राइट करके अप्लाई सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ से मटेरियल ओवरराइट कर दिया, ठीक है। अब हमारा रेंडर करने का टाइम है, तो अब हम रेंडर करेंगे एक बार। गणेश जी की मूर्ति वाइट कलर में थोड़ा ज़्यादा ही जा रही है क्योंकि इसका बेस भी वाइट ही है। तो मैं नीचे का मार्बल चेंज कर रहा हूँ, नीचे मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। इसे सिलेक्ट करते हैं, अपने स्केचअप फाइल पे गए, ठीक है। एंड मैंने इसे अप्लाई सिलेक्शन किया, नीचे हमारा ब्लैक आ गया, गणेश जी की मूर्ति वाइट हो गई है। और फिर से एक बार रेंडर, ओवर चेक, सीन 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है।
आपको अगर गणेश जी की मूर्ति में कुछ और देना है तो आप दे सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए वाइट ही रख रहा हूँ, आपको जैसा रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, मटेरियल्स आपको पता है कि क्या है। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं, तो अपने रेंडर आउटपुट के सेटिंग में अब हम इसे करेंगे हाई पे। ठीक है, वीरे हमारा ठीक है। रेंडर आउटपुट को अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कर रहा हूँ, जो भी आपको सही लगता है। मैं 24 कर रहा हूँ, 24x24। उसके पहले आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेटिंग में जाके लाइट में डोम पे इसे ऑप्शन में जाके आप इसका शैडो तो ठीक है। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया है, HDRI को यहाँ पे इनविजिबल कर दिया है ऑप्शन में जाके। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो इसे बंद करते हैं और इसे लेते हैं फुल स्क्रीन पे। ये देखो, तो ये हमारा बन के तैयार हुआ है। अभी रेंडर हो रहा है, तो अभी होने देते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर थोड़ा चेंजेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रेंडर हो गया है। नीचे यहाँ लिखा आता है फिनिश होने के बाद, ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लाइट मिक्स पे आ जाएंगे एक बार और उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे मेरे पास लाइट की कोई कमी लग नहीं रही है। ठीक है, अगर आपको IS लाइट थोड़ा और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से एडिट जब आप करेंगे तो ये साफ आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाके आप एक्सपोजर कर सकते हो थोड़ा सा चेंज। ठीक है, आपको अगर लगता है तो, ऐसे अगर करने की ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे ग्रीन्स वगैरह यहाँ पे प्रॉपर दिख रहे हैं। वॉल्स का जो टेक्सचर वाला फील है वो भी यहाँ पे आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अब आपको सिंपल इसे सेव करना है, तो मैं सेव कर देता हूँ। जहाँ भी आपको सेव करना है मैं यहीं पे सेव कर ले रहा हूँ अभी नंबर 1 के नाम से, और सेव। ठीक है, अब मैं कुछ और मल्टीपल शॉट्स निकाल के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।